भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में कई लीलाएं रची। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही अपनी नटखट शरारतों के माध्यम से सदैव संसार को कोई न कोई संदेश पहुंचाया है। उनकी इन्हीं अनेकों लीलाओं में से दिल छू लेने वाली एक लीला है जब छोटे नटखट कान्हा एक गरीब फल विक्रेता से मुट्ठी भर अनाज के बदले में आम खरीदने की कोशिश करते हैं। आइए आपको भी ले चलते हैं नन्हे कान्हा की उस लीला के अविस्मरणीय पलों में। एक दिन बाल कृष्ण अपनी माँ के पास खेल रहे थे। माँ यशोदा पास बैठे दूध को मथकर स्वादिष्ट मक्खन बना रही थी। नटखट कान्हा मुट्ठी भर मक्खन पाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे थे। बर्तन के अंदर ताजे मक्खन की खुशबू आने से उनकी भूख और बढ़ गई। वे अब और इंतजार नहीं कर सके और अपनी माँ से थोड़ा मक्खन देने के लिए कहने लगे। यशोदा मैया को पता था कि ताजा मक्खन पाने के लिए उन्होंने क्या तरकीबें अपनाई हैं, इसीलिए वह मुस्कुराने लगी। तभी छोटे कान्हा ने एक फल विक्रेता को अपने घर की ओर आते हुए सुना। उन्होंने अपनी मासूम आंखों से उसे आते हुए देखा। बाल कृष्ण के पिता नंदराज ने उन्हें अंदर बुलाया। जब वह अंदर आई तो उसके स्वादिष्ट आमों ने घर को ताजगी और खुशबू से भर दिया। नंदराज एक उदार व्यक्ति थे। उन्होंने उस विक्रेता से पूछा, आम से भरी टोकरी का कितना दाम? विक्रेता ने उत्तर दिया, आधी टोकरी अनाज। नंदराज ने मेहनती महिला को अनाज से भरी एक टोकरी दी और आम की एक टोकरी मांगी। महिला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, मैंने आप जैसा उदार आदमी कभी नहीं देखा। उसने खुशी से आमों से भरी एक टोकरी उन्हें दे दी। बाल कृष्ण सारी घटना देख रहे थे। उन्होंने सीखा कि वह अनाज का व्यापार करके आम प्राप्त कर सकते हैं। वह घर के अंदर भागे और मुट्ठी भर अनाज ले आए। अनाज लाकर फल विक्रेता के सामने खड़े हो गए और अनाज के बदले आम मांगने लगे। महिला उनकी मासूमियत देखकर मोहित हो गई। उनकी आंखें गहरी और अंधेरी थी। काली लटें मोर पंख से सुशोभित थी। उस विक्रेता ने उस मासूम बच्चे को एक मुट्ठी दानों के बदले ढेर सारे आम दिए और अनाज अपनी टोकरी में रख लिया। बाल कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वह अपने आमों के साथ नाचने लगे और उनके माता पिता उन्हें देखकर हंसने लगे। लेकिन तभी फल विक्रेता ने देखा कि जिस टोकरी में उन्होंने इस मुट्ठी भर अनाज को डाला था, वह टोकरी सोने और गहनों से भर गई थी। इस घटना से जहां हर कोई स्तब्ध था, वहीं जब फल विक्रेता ने बाल कृष्ण को देखा तो वह मुस्कुरा दिए। उस विक्रेता को तुरंत पता चल गया कि वह नश्वर नहीं है, वे दूसरों से कुछ अलग थे। वह भगवान श्री कृष्ण थे। कहानी की नीति, फल विक्रेता श्री कृष्ण के पिता के साथ किए गए व्यापार से खुश थी। भले ही उसे बहुत कुछ मिला, लेकिन वह लालची नहीं थी। जब बाल कृष्ण मुट्ठी भर अनाज लेकर आए तो उन्होंने उन्हें बहुत सारे आम दिए। उसे एहसास हुआ कि छोटा बच्चा आम के लिए तरस रहा था। उसने उसे हतोत्साहित नहीं किया और उससे अधिक भुगतान किया। बदले में बाल कृष्ण ने अनाज को सोने और गहनों में बदल दिया, जो उनकी करुणा और उदारता का पुरस्कार था। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।